दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद हम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हैं अपने एक्स पार्टनर से मूव ऑन करने के लिए या फिर उसको वापस पाने के लिए या फिर अपने आप को ठीक करने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नो कॉन्टैक्ट रूल हमारा ब्रेक हो जाता है, हम चाहते ना चाहते हुए भी अपने एक्स पार्टनर को कांटेक्ट कर बैठते हैं क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी बन जाती हैं कि हमारा रिएक्शन मुंह से निकल जाता है। तो ऐसे कैसे सवाल आता है कि क्या सर नो कॉन्टैक्ट रूल दोबारा काम करेगा, क्या नो कॉन्टैक्ट रूल हम वापस अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ वर्क करेगी, क्योंकि ऑलरेडी हम एक नो कॉन्टैक्ट रूल को तोड़ चुके हैं। तो इसी के बारे में इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर नो कॉन्टैक्ट रूल कितनी बार हम कर सकते हैं, कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपको ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के जा चुका है और इसके बाद से आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो कि थोड़ा सा आप होश में आ जाओ, थोड़ा सा आप इमोशनल स्टेबिलिटी गेन कर लो, थोड़ा सा मेंटल क्लैरिटी आपके अंदर आ जाए ताकि आप एक्स पार्टनर को दोबारा से रीअट्रैक्ट कर पाओ। लेकिन अब ऐसा होता है कि कई सारी परिस्थितियां बनती हैं कि आप उसको कॉन्टैक्ट कर देते हो। जैसे मान लीजिए कि आप सोशल मीडिया पर आपने उसको देख लिया और वो इंसान हंसते हुए बढ़िया फ़ोटो खिंचा रहा है तो आप कॉन्टैक्ट कर बैठेंगे। हो सकता है कि आपने उसे किसी थर्ड पर्सन के साथ देख लिया, हो सकता है आपने उसको लॉयल्टी की बात करते हुए देख लिया, तो गुस्सा आया, आपने उठा के कॉन्टैक्ट कर लिया। अब आपका नो कॉन्टैक्ट रूल टूट गया, मान लीजिए तो ये काम आपने 10-12 दिन बाद कर दिया, ठीक है। तो ऐसे कैसे सवाल आता है कि भैया ये क्या नो कॉन्टैक्ट रूल दोबारा काम करेगा, मतलब और इसके बाद करना क्या चाहिए। मान लीजिए हम नो कॉन्टैक्ट रूल तोड़ दें तो करना क्या चाहिए। तो यहाँ पे मेरे दोस्त पहले एक चीज़ मैं तुमको बता दूं, सबसे पहले तो नो कॉन्टैक्ट रूल जब आप फॉलो कर रहे हो ऐसा कोई कंटेंट अपने सामने मत रखें जिससे उसका रिकॉल आए, मतलब जिससे उसकी याद आए। सोशल मीडिया से ब्लॉक मत कीजिए, हर जगह से हटा दीजिए ताकि वो इंसान सामने ना पड़े। आपके फ़ोन में फ़ोटोज़ हैं उसकी तो हटा दीजिए, एक कहीं सेफ जगह उसको रख दीजिए, ठीक है, ताकि वो चीज़ सामने ना पड़े आपके, क्योंकि सामने पड़ेगी फिर वापस याद आएगी, फिर वापस उसके थॉट्स आपके दिमाग में शुरू हो जाएंगे। नो कॉन्टैक्ट रूल तक यही करना है। जब आप थोड़ा सा बेटर हो जाओगे तो आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो सामने पड़े चाहे ना पड़े, आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या नहीं पड़ेगा, बेसिकली आपके अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। फिर वापस अपने मुद्दे पे कि अगर नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक कर देते क्या, देखो बेटे तो अगर किसी कारणवश आपका नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक हो गया तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप दोबारा जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल आपको लगातार कंसिस्टेंटली बिना रुके करना होगा, उसमें किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं चलेगी मेरे दोस्त। कि आप साइड से स्टॉक कर रहे हो, साइड से आप देख रहे हो, आप पाने की चाह रख रहे हो, आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए होता है ताकि आपका दिमाग बाकी सारी चीज़ों को सोच पाए, समझ पाए और मेंटल क्लैरिटी थोड़ी सी है ताकि आपको लगे कि सही गलत क्या है। नो कॉन्टैक्ट रूल मैं हर वीडियो में बताता हूँ, किसी एक्स बैक करने के लिए यूज़ नहीं होता, वो एक टूल की तरह होता है जिसको हम अप्लाई कर देते हैं एक्स बैक के लिए, ठीक है। काम ऐसे करता है वो चीज़ कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हो। नो कॉन्टैक्ट रूल जब फॉलो करते हो तब आप रियलाइज़ करते हो कि हाँ भाई जो वो एक्स पार्टनर है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तब आपको खुद में अच्छा लगता है, जब खुद की वैल्यू समझने लगते हो तो आप एक्शन ऐसे करने लगते हो कि एक्स पार्टनर रीअट्रैक्ट होना शुरू होता है, ठीक है मेरे दोस्त। अभी आपको क्या लगता है, अभी आपको लगता है कि आपकी जो है दवा जो एक्स पार्टनर ही है, आपका इलाज ही एक्स पार्टनर है, एक्स पार्टनर के अलावा आपके ऊपर कुछ नहीं काम कर रहा है, कोई नीम हकीम नहीं काम कर रहा है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल आपको 30, 45, 60 दिन करना ही करना है और सिर्फ अपने लिए करना है, किसी दूसरे के लिए नहीं करना। एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, उसको नोट कर लो, अगर तुम नो कॉन्टैक्ट रूल अपने लिए फॉलो कर रहे हो तो 100% जो है एक्स पार्टनर आके तुम्हारे कदमों में गिरेगा। लेकिन अगर नो कॉन्टैक्ट रूल तुम एक्स के लिए फॉलो कर रहे हो तो मेरे दोस्त वो कभी वापस नहीं आने वाला, कभी उसको रियलाइज़ नहीं होने वाला। वापस आने वाला तो एक दूसरी चीज़ है, रियलाइज़ नहीं होने वाला। वापस आना कहना गलत होगा, वापस वो क्या आएगा, वो तो रीअट्रैक्ट होकर तुम ले आओगे, वापस वो क्या आएगा, उसकी कहाँ पे इतनी मजा आ कि वो वापस आए। उसके हाथ में दोस्त कुछ नहीं है, ना आना ना जाना। तुम कल बढ़िया थे, तुम्हारे पीछे भागता था, आज तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दी तो वो इंसान चला गया है। सीधी सिंपल सॉर्टेड बात है ये। और रही बात नो कॉन्टैक्ट रूल की, तो मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल ऐसे तो सुनने में बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही पावरफुल चीज़ है अगर उसको ठीक से फॉलो करो। लेकिन क्या करें, मन में चोर आ जाता है। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करें तो 50 तरीके के ख्याल आते हैं मेरे दोस्त की, कहीं किसी तीसरे के साथ न चली जाए। पता चला मैं नो कॉन्टैक्ट रूल करता रहा, जो मूव ऑन कर जाए वो भूल जाए। ना कोई किसी तीसरे के साथ जाता है, ना कोई किसी को भूल पाता है। तीसरे के साथ तो फिर भी जा सकता है और चांसेस हमेशा रहते हैं। जिस दिन तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है, जिस दिन तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, उस दिन से पूरे 90% चांसेस बनते हैं कि वो इंसान चीट कर जाए। चीट कैसे कर जाए कि उस इंसान को तो सब सही लगता है, क्योंकि तुम तो उसको किसी चीज़ के लिए डांटते हो, ना रोकते हो, ना तुम कुछ कर पाते हो, तो उसकी हिम्मत बढ़ी रहती है और थर्ड पर्सन को भी ले आता है, उसको डर नहीं लगता।
वो यही सोचता है कि तुम कर ही क्या लोगे, ठीक है। तो जिस दिन तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है 90% थर्ड पर्सन के आने के चांसेस उसी वक्त बन जाते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है। और एक ये तो रही बात कि थर्ड पर्सन वाली, सुन के थोड़ा सा आपको तकलीफ हुई होगी, सुन के थोड़ा सा बुरा लगा होगा, कड़वा लगा होगा कि यार थर्ड पर्सन आ जाएगा ऐसे कैसे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि वो थर्ड पर्सन बहुत ही टेम्परेरी होता है। जहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आई, जहाँ आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा, वो थर्ड पर्सन को वो इंसान जो है 10 सेकंड में छोड़ के आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आपके पास आने का मतलब है वो आपकी वैल्यू समझेगा और अपनी गलती को रियलाइज़ करेगा, जो कि आपको चाहिए। राउंड अबाउट में गोल गोल घुमा के यही चीज़ आपको चाहिए। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल अब दोबारा से फॉलो करें, और नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को बहुत ही ईमानदारी से मेरे दोस्त फॉलो करो, क्योंकि ईमानदारी का ही खेल है। क्योंकि मन में अगर चोर रखोगे, मन में सोचोगे नहीं हम उसको सेट कर लें, हम उसको किसी तरीके से इमोशनल कर दें, कोई मैसेज पहुंचा दें उसको, तो भैया देखो वो इंसान प्यार का भूखा नहीं है, एटलीस्ट तुम्हारे तो प्यार का भूखा नहीं है। तुम उठाओ पुराने मैसेजेस, अभी देखो तुमने कितने प्यार भरे मैसेजेस उसको किए हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब वो तुम्हारे प्यार नाम की मिठाई बहुत ज़्यादा हो रही है, अब उसको आ रही है उल्टी, ठीक है, हो रही है इरिटेशन अब उसको तुम्हारे प्यार से। तुम केयर भी दिखा रहे हो, ठीक है, तो भी उसको परेशानी हो रही है। तुम अगर मैसेज कर रहे हो जेन्युइनली, तो भी वो इंसान इरिटेट हो जा रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि भैया अब तुम प्यार से ज़्यादा अब उस इंसान के ऊपर बोझ लगने लगे हो, ठीक है। ये चीज़ मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम उस इंसान से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो और थोड़ा सा खुद को समझो, क्योंकि खुद को ही तो लोग नहीं समझ पाते हैं। अगर आप अपने साथ ही अगर आधे घंटे बैठें, अपने आप को समझें, आधे घंटे के अंदर आपको इतना मोटिवेशन मिल जाएगा जितना किसी वीडियो से नहीं मिलने वाला। लेकिन आप अपने साथ वक्त नहीं गुजारते हो, आपको लगता है कि भैया हमें कोई दूसरा चाहिए खुशी के लिए, हमें कोई दूसरा चाहिए तभी हम जी पाएंगे, ऐसे बड़ा अकेला महसूस होता है। अपने आप को तो समझो मेरे दोस्त, तुम्हें क्या चाहिए। अभी तो तुम ये समझते हो कि तुम्हें तुम्हारा एक्स पार्टनर चाहिए। नहीं भाई, तुम्हें एक्स पार्टनर नहीं चाहिए, तुम्हें रिलैक्स चाहिए। जो भी तुम्हारा जीना हराम हो रखा है ना, क्योंकि दिमाग में बातें चला करती है, दिन भर तुम्हें थॉट्स आया करते हैं, तो भैया ये चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि तुम उस इंसान को चाह रहे हो, तलब है तुम्हें उस इंसान की, क्योंकि तुमने बहुत टाइम से उससे बात कर रखी है और वो इंसान तुम्हें बुरी तरीके से, भयंकर तरीके से चाहिए। इस वजह से उस इंसान के तुम पीछे पड़े हुए हो। ये हकीकत है, रियलिटी है, सच्चाई है, ठीक है मेरे दोस्त। इस चीज़ को बहुत ही नोट करके रख लो कि तुम्हें सिर्फ उस इंसान से रियलाइज़ कराना है और सारी पावर आज भी तुम्हारे पास है। तुमने अपनी वैल्यू नहीं समझी है बस, ठीक है। तुम आज भी शेर हो बस, लेकिन तुम भूल गए हो कि तुम शेर हो। इसी बात का वो इंसान फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि सारा कंट्रोल इस इंसान के हाथ में है। बताओ अगर तुम्हारे सामने थर्ड पर्सन को डेट कर लेगा तुम क्या कर लोगे? इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, इसी तुम्हारे लचीलेपन की वजह से उस इंसान ने जो मन में आया वो किया। अगर उसे ज़रा सा खोने का डर होता ना तुम्हारा, तो सोचता भी नहीं वो इंसान थर्ड पर्सन के लिए। जैसे तुम हर चीज़ के लिए बारे में डर जा रहे हो ना, एग्जैक्टली वो इंसान भी डरता। तो खोने का डर तभी पैदा होगा जब भैया तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। तो वापस आते हैं मुद्दे पे भैया। एक बार नो कॉन्ट्रैक्ट रूल अगर फेल होता है तो आप दोबारा से ट्राई कीजिए, दोबारा फेल होता है 3 बार ट्राई कीजिए। इसकी कोई लिमिट नहीं है, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल हमेशा काम करता है। लेकिन कोशिश करिए कि कॉन्टैक्ट ना करना पड़े, ऐसे सारी पॉसिबिलिटी ख़त्म कर दीजिए जिससे उनको कॉन्टैक्ट करना पड़े, या फिर सामने से जो है वो इंसान आपके सामने पड़े, उसके कंटेंट आपके सामने पड़े। इस चीज़ को बिल्कुल हटा दीजिए, बिल्कुल सामने से कोशिश करिए हटाने की। एकदम ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ जो आपके हाथ में है, जैसे फ़ोन की गैलरी है उसमें फ़ोटोज़ आप हटा सकते हो, सोशल मीडिया से हटा सकते हो, ये सब आपके हाथ में, यहाँ से हटा दीजिए मेरे दोस्त। और नो कॉन्ट्रैक्ट रूल बहुत ही ईमानदारी से फॉलो करो मेरे दोस्त, तुम्हें समझ में आ जाएगा खुद की वैल्यू। जिस दिन खुद की वैल्यू समझ में आ जाएगी उस दिन मेरे दोस्त सबसे पहले जो कोई अट्रैक्ट होगा वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।